वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा लास्ट चैप्टर साउंड। और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उससे पहले अगर आप इन्हें पहचान रहे हैं, बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट रहे हैं फिज़िक्स के, जिन्होंने वेव्स के बारे में बहुत डिटेल्ड स्टडी करके, रिसर्च करके हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। नाम है इनका हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज़। इन्हीं के नाम पर वेव्स की फ्रीक्वेंसी की यूनिट को भी हर्ट्ज़ रखा जाता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो हैं, पहला टॉपिक जैसा यहाँ लिखा हुआ है साउंड, then some experiments related to vibrating tuning fork we will discuss here, production of sound, propagation of sound, sound किस तरीके से propagate करती है, sound waves in air, then sound needs material medium to travel, एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है, although डायरेक्टली सिलेबस से नहीं है बट फिर भी इसको हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, देन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, रिवर्बरेशन, यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी है, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड एट लास्ट सोनार। तो इन सब को शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले बात करते हैं साउंड की। तो साउंड बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू अस। किसी भी तरह की सोर्स हो सकती है जो हमें एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देती है, उसे हम मैसेज कहते हैं। जो हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देती वो नॉइज़ की फॉर्म में होता है, बट दोनों ही साउंड होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू अस। तो बोलते हैं साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी में जब भी वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमारे पास जो साउंड की एनर्जी है, एनर्जी का टाइप यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में होता है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब हम बोलते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड से जो वाइब्रेशंस की मदद से वेव्स जनरेट होती हैं, साउंड वेव्स। बर्ड्स एंड एनिमल्स, इनके थ्रू भी साउंड वेव्स जनरेट होती हैं। बेल आपने सुना ही होगा, घर में लगी होगी। व्हीकल्स के थ्रू है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, वीणा, वायलिन, पियानो, ये सब आपने बजाए होंगे या बजाते हुए देखा गया होगा। देन एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे विद वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। इस पर आगे जाएं उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोडक्शन, ये हमारे पास एक पेंडुलम है और ये है हमारी ट्यूनिंग फॉर्क। इसे हम ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। यू शेप की मेटल रॉड होगी और इसको स्ट्रक करते हैं तो वाइब्रेट करती है दोनों तरफ। जैसे ही हमने स्ट्रक किया ये वाइब्रेशन शुरू हुआ, ये राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ वाइब्रेट करते हैं इसके प्रॉन्ग्स, और वेव्स जनरेट होती हैं, साउंड जनरेट होती है। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क मेक्स द पेंडुलम बॉब टू ऑसिलेट, क्योंकि वाइब्रेशन की मदद से इसमें एनर्जी आई है। जैसे आप इसको टच करेंगे ये वाइब्रेशन शो कर देगा। इसी तरह से वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को जब हम वाटर में टच कराएंगे तो आप वहाँ पर भी देखेंगे वेव्स जनरेट होती हैं। ये वाटर स्प्रिंकल आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकलने लगेगा। तो दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन इन द ट्यूनिंग फॉर्क। ये इस बात का प्रूफ है कि वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क के पास मैकेनिकल एनर्जी है। एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये एक थिन स्ट्रिप रखी है हमने इन द फॉर्म ऑफ ब्लेड। इसको एक साइड से फिक्स किया है, लेफ़्ट साइड से। यहाँ से प्लग करके छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेशन शो करता है। वाइब्रेटिंग ब्लेड ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। एंड नेक्स्ट, कैन साउंड मेक अ लाइट स्पॉट डांस। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक सिलेंड्रिकल बीकर लेना है आपको, यहाँ एक रबर मेम्ब्रेन लगानी है और उस पर एक मिरर लगा देना है। यहाँ से आने वाली लाइट मिरर से टकराकर इस स्क्रीन पर फॉल होगी। अब जैसे ही आप यहाँ से कुछ बोलेंगे ये वाइब्रेशन क्रिएट करेगा इस मिरर के ऊपर, और जो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करेगी, जिस वजह से ये स्पॉट हमें हिलता हुआ दिखाई देगा। कैसे? ये बोलते वक्त वाइब्रेशन हो रहा है। फिर से देख लेंगे एक बार, ये स्पॉट यहाँ से वाइब्रेट कर रहा है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोपेगेट किस तरीके से करती है देखेंगे। यहाँ पर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। मीडियम पार्टिकल्स हैं, इसको जैसे ही वाइब्रेट करते हैं ये मीडियम पार्टिकल्स एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, एंड सो ऑन एनर्जी का ट्रांसफ़र शो करते हैं।
और एनर्जी का ट्रांसफ़र शो करने से ये साउंड धीरे धीरे आगे प्रोपेगेट होती जा रही है। इस तरीके से मीडियम में साउंड वेव प्रोपेगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, इसलिए हम साउंड वेव को मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन द एयर मीडियम। क्या हो रहा है यहाँ पर, आप ध्यान से अगर इस फिगर को देखेंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ हो रहा है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर ये जो मीडियम पार्टिकल्स हैं क्लोज आ जा रहे हैं, बहुत क्लोज हो जा रहे हैं, और कहीं पर इनके बीच में गैप बढ़ जा रहा है। तो जिस जगह पर ये क्लोज हो जा रहे हैं दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड कंप्रेशन, और जहाँ ये सेपरेट हो जा रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड रेयरफेक्शन। इस तरीके से वेव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में मीडियम में आगे प्रोपेगेट करेगी। तो कुछ प्रॉपर्टी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एंड मेक साउंड, द एयर लेयर्स अराउंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे एंड कैरी साउंड वेव्स फ्रॉम द सोर्स टू आवर ईयर्स। द एयर लेयर्स मीन्स द एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, जैसा भी हमने फिगर में देखा था, अबाउट देयर मीन पोजिशन। व्हेन द लेयर्स अप्रोच ईच अदर दे फॉर्म कंप्रेशन। जब ये लेयर्स एक दूसरे के पास आएंगी तो ये कंप्रेशन बनाएंगी, एंड व्हेन दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर दे फॉर्म रेयरफेक्शंस। And there is no actual movement. This is very important point. There is no actual movement of the air layers. आपने अगर पीछे वाले डायग्राम में ध्यान दिया हो तो जो मीडियम पार्टिकल्स थे, एयर लेयर्स थी, they were vibrating at a particular position called mean position, बट वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट नहीं हो रही थी, वो सिर्फ डिस्टर्बेंस को शिफ्ट कर रही थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यही बात यहाँ पर याद रखने वाली है, दैट देयर इज़ नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर लेयर्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड टू द ईयर्स, बट the sound energy is getting transmitted from one layer to another in succession. The maximum distance moved by a vibrating air layer on either side of its original position is known as the amplitude of the sound wave. यहाँ पर जो ये टर्म एम्पलीट्यूड हमने कही है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जो भी मीडियम पार्टिकल या एयर लेयर वाइब्रेशन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक शिफ्ट होती है अपनी एवरेज पोजीशन या मीन पोजीशन से, उसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। द नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ़ कंप्लीट बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ कंप्लीट बैक एंड फोर्थ, आगे जाके पीछे आना, कंप्लीट वाइब्रेशन को करना बाय एन एयर लेयर इन 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम के हिसाब से ले रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। जितना रैपिडली एयर पार्टिकल्स मूव करेंगे उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितना वो स्लो मूव करेंगे उतना फ्रीक्वेंसी कम होगी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कंप्रेशन और 2 सक्सेसिव रेयरफेक्शन, दिस इज़ कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो इसे आप पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। साउंड वेव्स इन एयर, एयर में साउंड वेव्स का प्रोपेगेशन, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये हमारी एयर लेयर्स हैं वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। जैसे हम प्रोड्यूस करेंगे अब आप देखेंगे ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला, जहाँ पर ये मीडियम पार्टिकल्स क्लोज हो जा रहे हैं, एयर लेयर्स क्लोज हो जा रही हैं, दे आर कॉल्ड कंप्रेशन। और जहाँ ये गैप दूर हो जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रेयरफेक्शन। दिस इज़ रेयरफेक्शन, दिस इज़ कंप्रेशन, देन अगेन दिस इज़ रेयरफेक्शन, देन कंप्रेशन, देन रेयरफेक्शन एंड सो ऑन। इस तरीके से वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो ये हमने रेयरफेक्शन बोला है। ऐसे ये पॉइंट्स हमारे कंप्रेशन हो गए, और कंप्रेशन से रेयरफेक्शन, ये रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन कंप्लीट या कंप्रेशन से कंप्रेशन कंप्लीट, ये हमारी वेव लेंथ कहलाती है। दिस इज़ द वेव लेंथ। देन आप चाहें तो इस डायग्राम को थोड़ा बना लेंगे, बेटर होगा समझने में वेव का प्रोपेगेशन इन एयर। इसे पॉज करके ड्रॉ कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। साउंड वेव्स इन एयर, द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होंगी, प्रॉपर्टी है इनकी। साउंड वेव्स इन एयर कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, अनदर प्रॉपर्टी। एयर लेयर्स थ्रू randomly distributed are almost equally placed from each other. Then when the right prong of the tuning fork moves outward towards right side, जब tuning fork हमने जो बनाई थी, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका राइट प्रॉन्ग जब राइट वर्ड मूव कर रहा था तो इट पुशेस द एयर लेयर्स टू द राइट, क्रिएटिंग मोर प्रेशर। देयरफॉर कंप्रेशंस रीजन ऑफ हाई प्रेशर आर फॉर्म्ड। व्हेन द राइट प्रॉन्ग ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क मूव्स इनवर्ड, वो लेफ्ट साइड आ रहा था, जब ये वापस आ रहा था तो इस रीजन में प्रेशर रिड्यूस हो रहा था एंड इट फॉर्म्स कंप्रेशन, इट फॉर्म्स रेयरफेक्शन।
रिड्यूस इन प्रेशर, लो प्रेशर की वजह से ये रेयरफेक्शन होगा. Then these compression and rarefaction are passed on to the next layer by the vibrating air layers. The process is repeated again and again and the tuning fork जब तक वाइब्रेट कर रही है ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और वेव प्रोड्यूस होती रहेंगी. द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस आर अल्टरनेटली फॉर्म्ड, एक के बाद एक होते हैं, लगातार एक दूसरे के बाद नहीं डेवलप होंगे. पहले कंप्रेशन आएगा, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, अल्टरनेट होगा. Only the compression and rarefaction pass on from one place to another, but the air layers or molecules of air vibrate back and forth only about their mean position, और वो अपनी पोजीशन को, एक्चुअल पोजीशन को छोड़कर आगे नहीं जाते हैं. तो ये हमारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं. फिर एक पॉइंट और है, when these sound waves fall on our ears the eardrums vibrate accordingly and reproduce the sound. इस तरीके से हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचते हैं साउंड के. और ये है हमारा डायग्राम, किस तरीके से हम वेव को बता रहे थे. डेंसिटी और प्रेशर, ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क का काम है. जब ये एयर लेयर्स को पुश करेगी आगे तो रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड सो ऑन बनेगा और वेव इस तरीके से साइन वेव फॉर्म में डेवलप होकर जाएगी. ऐसी जगह जहाँ पर कंप्रेशन है वहाँ पर एवरेज डेंसिटी और प्रेशर बढ़ता है और जहाँ रेयरफेक्शन है वहाँ पर ये रिड्यूस हो जाएगा. वेवलेंथ की बात हम कर ही चुके हैं, एम्पलीट्यूड की बात भी हमारी हो गई है, कितना मैक्सिमम ये शो कर रहा है. तो आप इसको भी पॉज करके ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट, इस तरीके से हम डायग्राम को दिखा सकते हैं. फिर से ये हमारी वेव है जो साउंड वेव प्रोपेगेट होकर जा रही है, जिसको हमने डिस्टर्बेंस वर्सेस टाइम के साथ शो किया है डायग्रामेटिकली. अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल हम इसको कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से ये एक कंप्लीट साइकिल है. इतने टाइम में यहाँ पर एक साइकिल बनी है, नीचे वाले में देखेंगे तो उतने में यहाँ 2 साइकिल बन गई हैं. तो कह सकते हैं सेकंड वाले के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी इसने यहाँ पर क्रिएट की है. और फर्स्ट वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो लो रहेगी, ये हाई फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज़ द केस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी. देन नेक्स्ट इज़, हम जो यहाँ पर बताने जा रहे हैं इसको एक बार और देखेंगे. जहाँ लो फ्रीक्वेंसी आई है वहाँ पर जो पिच होगी साउंड की वो लो होगी, और जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर पिच हाई रहेगी. इसको भी आप ड्रॉ कर लेंगे पॉज करके. नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ एम्पलीट्यूड. यहाँ अगर देखेंगे तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड. इसको हमने लो रखा गया है, यहाँ पर लो वैल्यू रखी है हमने एम्पलीट्यूड की. दिस इज़ लो एम्पलीट्यूड एंड हेयर वी हैव हाई एम्पलीट्यूड. ये वैल्यू, पीक वैल्यू जो आ रही है ये हाई रखी गई है. एग्जैक्टली यहाँ से मेजर करेंगे हम इसको. एंड हेयर वी हैव हाई एम्पलीट्यूड. तो ये भी बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर एम्पलीट्यूड हाई होगा वहाँ पर साउंड की इंटेंसिटी विल बी मोर, और जहाँ एम्पलीट्यूड लो होगा, ये हाई एम्पलीट्यूड है तो हाई इंटेंसिटी, यहाँ लो एम्पलीट्यूड है तो यहाँ लो इंटेंसिटी. इसको भी पॉज करके नोट कर लेंगे. नेक्स्ट, द बेल जार एक्सपेरिमेंट. साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए इसको मीडियम की ज़रूरत होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए. तो इसके लिए किस तरह से सिचुएशन है देखेंगे. यहाँ पर अभी स्विच ऑफ है, जैसे इसको क्लोज़ करेंगे यहाँ से स्ट्रक करने लगेगा और साउंड रीचेज द एयर.
इस तरीके से। अब अगर हम इस चैम्बर के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर एक ट्यूब लगाकर, पंप लगाकर, वैक्यूम पंप लगाया और इसका वैक्यूम क्रिएट कर दिया, सारी एयर हमने यहाँ से निकाल दी है। और अब आप देखेंगे स्विच क्लोज करने पर भी बेल्स इज़ रिंगिंग बट नो साउंड इज़ हर्ड। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है दैट इफ़ देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन लिसनर एंड सोर्स, यहाँ पर मीडियम नहीं है, ये वाली जगह नो मीडियम इज़ देयर एंड देयरफॉर साउंड कैन नॉट ट्रेवल। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज़ दैट sound need medium material particles for its propagation, for its traveling. So properties: sound does not travel in vacuum, sound needs a material medium like solid, liquid or gas to travel and to be heard, therefore sound waves are called mechanical waves। जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है उसी को हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव की बात करें तो एम्पलीट्यूड आता है इसमें, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द वाइब्रेटिंग एयर लेयर और मीडियम पार्टिकल भी कह सकते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वेवलेंथ, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और टू सक्सेसिव रेयरफेक्शन, इसके लिए भी यूनिट मीटर होगी। देन टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द एयर लेयर टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो, आगे जाना फिर पीछे आना, एक कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए उसको जो टाइम लगेगा दैट इज़ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशंस, यानी कंप्लीट वाइब्रेशन कितने की ऑफ एन एयर इन 1 सेकेंड, या और पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम टेकन कर देंगे तो भी हमें फैक्टर मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी का। इसकी ऐसा यूनिट होगी हर्ट्ज़, जो हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज़ के नाम पर रखी गई है। और इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का, सिंबल यहाँ पर n दिखाया गया है, आप चाहो तो इसको एक सिंबल और कह सकते हो जिसे हम कहते हैं न्यू, जिसको इस तरीके से हम बनाते हैं। यहाँ पर अगर एक साइकिल की बात करते हैं तो 1 है और उसके लिए लगने वाला टाइम होता है कैपिटल T, जो हमारी डेफिनेशन से आया है, इसलिए हमने इसको 1/T इज इक्वल्स टू न्यू लिखा है। तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे। Then speed of sound, the rate at which sound travels in a given medium, that is called speed of sound. The speed of sound depends on the nature of the material or the medium through which it travels. Depends कि वो कहाँ चल रहा है। तो ऐसा experimentally ऑब्जर्व किया गया है that sound travels slowest in gases, faster in liquids and fastest in solids. Speed of sound in air, it is calculated as 344 or 340 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। वाटर में अगर यही वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स 1500 मीटर पर सेकेंड, एंड आयरन में अगर देखेंगे तो इट इज़ अराउंड मोर देन 5000 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा ये पॉइंट यहाँ से इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से सेटिस्फाई भी होता है। द नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम ऑल्सो। Speed of sound in air at 0 डिग्री सेल्सियस is 332, at 20 it is 344, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया है देन इन दैट केस स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर ऑल्सो। तो अगर आपने एयर में ह्यूमिडिटी मेंटेन की है तो भी वहाँ स्पीड का फ़र्क आ जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज़ लेस बट इट इज़ मोर इन ह्यूमिड एयर। और इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे। यहाँ तक आते आते हमने अपनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं साउंड की। अब इससे रिलेटेड बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए लेकर आएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।